वो जगह जहां तक वो अपनी ताकत दूसरे किसी चार्ज पर दिखा सके, और दूसरा जो चार्ज होगा उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो जहां तक भी अपनी ताकत दिखा सकता है उसकी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, मगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत होती है। जैसे दोबारा से हमारे पास, जैसे सपोज करो ये चार्ज था और इस चार्ज का नाम है सोर्स चार्ज, ठीक है। इसके आसपास एक फील्ड होगी, थोड़ा ये फील्ड बनाएगा, ये अपनी फील्ड बनाएगा यहां तक, मैंने कहा इसकी फील्ड है यहां तक, ठीक है। अब इसकी फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर कर गया, जो दूसरा चार्ज होगा उसको नाम होगा टेस्ट चार्ज। क्या नाम होगा? टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लगाएगा, यानी कितनी तेजी से या तो इसे बाहर फेंकेगा, अपोज सेम नेचर का होगा तो, या अपने पास लेके आएगा। तो जितने भी फोर्स से, ताकत से खींचेगा, उस वर्ड को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड दिस, एंड द फॉर्मूला फॉर दिस, now visible? Okay. Now the formula for the electric field is E equals to F upon Q. Okay. So this is the formula of electric field. This is the formula of electric field. But this formula is in terms of which charge? In terms of test charge. Now visible? This is the formula of electric field in terms of test charge. एक और फॉर्मूला था, कल आया था, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ विच चार्ज? इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। ओके, नाउ वी हैव अ टू फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज होता है, अभी हमने आपको यहां लिखा भी है, देख लीजिए फिगर में। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये है आपका इन फॉर्म ऑफ, इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। ओके, अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। याद करिए, अभी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन कैसी होगी इसकी? सेम एज फोर्स, फोर्स की तरफ। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो फोर्स बाहर की तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होती है। अगर चार्ज है नेगेटिव सोर्स तो ये अंदर की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन होगी सेम एज फोर्स की तरह। यहां पर अब हम एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो इसके हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस में लिखा हुआ है, मगर मैं पहला पॉइंट बता रहा हूं। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखा? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, यानी अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखता हूं तो उस पर फोर्स लगती है। याद रखिएगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू QE। देख लीजिए, इसी वाले टॉपिक से आया, Q को इधर ले जाना, फोर्स लगती है F इक्वल्स टू QE। तो दिस वन इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मगर इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन दो होंगी। अब क्या होंगी? अगर चार्ज है पॉजिटिव तो होगी टुवर्ड द फील्ड, टुवर्ड द फील्ड। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज है नेगेटिव तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड, मगर उससे पहले दोबारा से एक बार समझेंगे किसके बेस पे मुझे न्यूमेरिकल करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ सोर्स चार्ज, मुझे सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज F अपॉन Q, in terms of source charge 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. Okay, electric field is a vector quantity, direction is same as force. ये फोर्स की तरह दिखा दी, दोनों सेम नेचर के होंगे तो अपोजिट, मतलब बाहर की तरफ, अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई चार्ज रख दिया तो उस चार्ज को फोर्स लगेगी। फॉर्मूला है F इक्वल्स टू QE। ओके, if the charge is positive the direction is toward the field, फील्ड की तरफ। अगर चार्ज है नेगेटिव तो डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। याद रहेगी बात। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे और आपसे देखते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम कर रही थी वो चीज हम फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या काम करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे रुके हुए चार्ज को फोर्स लगा के चला देती है, उसमें एक्सीलरेशन क्रिएट करेगी, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है चार्ज की, बहुत सारे काम करती है। तो मैं इसी पे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा अब आपको, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल्स। ओके, एनसीईआरटी का है, मैं बता दूंगा, फोटो भेज दूंगा आपको इस सब की, मगर आपको अभी हम डायग्राम बनाएंगे, पूरा न्यूमेरिकल नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसने कहा एन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस से गिर रहा था और डिस्टेंस था 1.5 सेंटीमीटर, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। फिगर दे रखी है, यहां पर इसने फिगर में एक प्लेट बना दी, समझते रहना, क्वेश्चन आपसे करेंगे। इस वाली प्लेट पे इसने पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दिया और इस वाली प्लेट पे सारे चार्ज नेगेटिव दे दिए। ओके, नाउ वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पढ़ानी है, मगर क्वेश्चन में आ गया तो करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टू अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टू अ नेगेटिव चार्ज। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस प्लेट्स के बीच में वैल्यू दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है। हाउ मच वैल्यू दी है इसने? 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यानी इस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये टॉपिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, मगर अभी डायग्राम आ गया। यानी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, वैल्यू है इतनी। इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन घेरा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे साइन नेगेटिव होता है, वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम। और कितने डिस्टेंस से गिरा? डिस्टेंस दिया y दिया इसने 1.5 सेंटीमीटर, यानी ऊपर से नीचे गिरा। फिगर में दिखा रखा है इसने, यहां से ऐसे गिरा इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया जो नीचे आ रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गिरा जब मैंने इतने डिस्टेंस से इस फील्ड में, तो इसने कहा बताओ कितना टाइम लगेगा, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। टाइम निकालना है, इसने कहा वी फाइंड आउट द टाइम, कि इसे एक प्लेट से दूसरी प्लेट में आने में टाइम कितना लगेगा, व्हाट इज द टाइम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम, वी विल फाइंड आउट द टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम निकालने के लिए मुझे एक इक्वेशन पता थी। कौन सी इक्वेशन है? हमारे पास इक्वेशन है y = याद है वैसे तो ये थी, y नहीं थी, s थी। s = ut + ½ a t²। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर सेकंड, इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर सेकंड। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी गिवन है, y एक्सिस में, तो y, इसे s को हम y कर देंगे, डिस्टेंस u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a हाफ इज अ नंबर, a एक्सीलरेशन। जब शुरुआत हुई इनिशियल वेलोसिटी 0, तो s = ½ a t²। मैं यहां से t निकाल लेता हूं सेपरेट करके, तो t यहां से आया कितना? t = √2s/a। क्या किया पता चला? 2 को इधर ले आया, a को नीचे ले आया, रूट हटा दिया, वैल्यू बन गई। अगर आप a निकाल पाए तो आंसर आ जाएगा। नाउ हाउ वी फाइंड आउट द a? वी नो due to electric field it gave an acceleration which is equal to ma, and due to electric field it will also experience a force F is equal to q। yes, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा ये एक्सीलरेट करेगा, एक्सीलरेशन से फॉर्मूला होता है फोर्स का F is equal to ma, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखने से फॉर्मूला होता है F is equal to qe। मैंने दोनों फॉर्मूले कंपेयर कर दिए, क्या बना? ma is equal to qe, तो a आ गया QE/m। ओके, ए यहां से फाइंड आउट करेंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे। चलो फॉर्मूला देखिए क्या बना। देयरफॉर T = √2s/QE और m में ऊपर ले आया। ओके, वैल्यूज पुट करनी है, टाइम आ जाएगा। T = √2, s दिया है 1.5 × 10⁻²। क्यों? बिकॉज इट इज इन सेंटीमीटर, मैंने उसे चेंज कर दिया मीटर में। ओके, मास इलेक्ट्रॉन का सबको पता है 9.1 × 10⁻31 अपॉन चार्ज 1.6 × 10⁻19।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन, 2 into 10 के ऊपर पावर। ओके, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आंसर आपका आएगा। दोबारा से इसने कहा हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर से घेरा, इतने डिस्टेंस से घेरा, इसने कहा इसे कितना टाइम लगेगा नीचे आने में। वी फाइंड आउट द टाइम, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, क्योंकि इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में घेरा, अब एक कॉन्सेप्ट और यहां से निकल के आएगा। ठीक है, टाइम इसने पूछा। सबसे पहले आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, यस, इलेक्ट्रॉन आ रहा नीचे की तरफ, और मैंने यहां लिखवाया भी था अभी पॉइंट कि डायरेक्शन अगर नेगेटिव पार्टिकल होगा तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो देख लो, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पार्टिकल पॉजिटिव होता ना, पॉजिटिव, तो ये इधर ना गिरता, ये ऊपर चला जाता, फोर्स लगने से ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा, इट मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए अपोजिट गया। अभी क्वेश्चन में रिप्लेस कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से। फिर हमने फॉर्मूला लगाया H + ½ AT², इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर सेकंड। u इनिशियल वेलोसिटी 0, s दे रखा है 1.5, मगर मैंने भी इसे सॉल्व करा, यहां से t के लिए सॉल्व करा, फॉर्मूला बनाइए। इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, देन यू गेट द आंसर। नाउ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स F = QE, and due to which it gain an acceleration, जिससे इसे एक्सीलरेशन भी मिलेगी F = m में। We compare both the forces, we find out the a = QE/m, we put it over here and वैल्यूज पुट करके मैंने सॉल्व किया। अब इसने क्वेश्चन में एक काम करा, इसने कहा इलेक्ट्रॉन को तो हटा के इसने प्रोटॉन कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज कर दी। ठीक है, इसी क्वेश्चन में इसने चेंज कर दिया, क्या इसने कर दिया, इसमें अब पॉजिटिव प्लेट तो रख दी ऊपर और नेगेटिव प्लेट रख दी नीचे, सारी वैल्यू सब कुछ सेम है, मगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इसने कहा मैंने इसमें प्रोटॉन रख दिया प्लस नेचर, तो बताओ अब ये किधर भागेगा? प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, इट मूव टुवर्ड द फील्ड, फील्ड की तरफ, है ना, यानी ये नीचे भागेगा। इसने कहा अब टाइम बताओ। ठीक है, अब फॉर्मूला यही रहेगा, लास्ट में जो फॉर्मूला निकाला यही रहेगा, फॉर्मूले में नहीं चेंज आ जाएगा, फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, बस वैल्यूज में चेंज आ जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगी देखते हैं, √2 s की जगह 1.5 into 10⁻⁻² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो सॉरी प्रोटॉन, 1.6 into 10⁻27, चार्ज वही है 1.6 into 10⁻90, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है 2 into 10⁴। जो भी आंसर आएगा आप टाइम लिख देंगे सेकंड में। तो आपको ये पता चल गया, क्या पता चला कि अगर नेगेटिव पार्टिकल है अपोजिट टू फील्ड, आपके सामने है, ओके, कि पॉजिटिव पार्टिकल टुवर्ड द फील्ड, यानी अब आपको बहुत अच्छी चीजें पता चलेंगी न्यूमेरिकल से। जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ाई अब हम उसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे तो आपकी थ्योरी और क्लियर होगी। तो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स लगी QE, इलेक्ट्रॉन मूव टू अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इफ प्रोटॉन मूव टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थ्योरी पढ़ने से सब कुछ नहीं होगा, थ्योरी की जो फॉर्मूलाज की एप्लीकेशंस आपको न्यूमेरिकल्स में करने पड़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे होंगे फिजिक्स में। तो अभी हम और भी क्वेश्चन इस पे ट्राई करेंगे। एक और क्वेश्चन हमारे बुक में आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार बोलता हूं आपको। इसने कहा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी इसने कहा आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत निकाल के दिखाइए। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी चाहिए रिक्वायर्ड टू जस्ट बैलेंस द वाटर ड्रॉप। इसने कहा वाटर की ड्रॉप थी, ठीक है, इस वाटर की ड्रॉप का मास था 10⁻³ kg। ठीक है, अब जब इस पे मास आ गया तो दिमाग में एक चीज क्लिक कर गई, सर किसी बॉडी पे मास आता है ना तो ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचती है। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा इस पे फोर्स लगी ग्रेविटेशनल फोर्स, F(g) लिख दिया, फोर्स लगी mg। ठीक है, जैसे इसे नीचे की तरफ खींची तो मेरी ड्रॉपलेट ऊपर की जगह, मतलब जहां भी थी वहां से नीचे आने लगेगी। उसने कहा ना, नीचे नहीं आने देना, मुझे इसे बैलेंस रखना है। तो उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसने नहीं बताई। उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे बताइए कि वो इस ड्रॉप को नीचे ना आने दे। तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल फोर्स लगनी चाहिए ऊपर, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी तो QE। ठीक है, तो हम लिख दें
रिमेन इन इक्विलिब्रियम। मैंने कहा अगर ये मेरी वाटर ड्रॉपलेट इक्विलिब्रियम में रहे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वेट ऑफ ड्रॉप इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये दोनों वेट और फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी ना और डायरेक्शन अपोजिट, वेट और ड्रॉप इक्वल टू दिस, और मैंने आप ब्रैकेट में लिख दिया अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट भी होनी चाहिए, तो आपको पता है क्या होगा, तो वाटर ड्रॉपलेट कहीं नहीं जानेगी। क्यों भाई, मान लो 4 न्यूटन की फोर्स से ड्रॉप को कोई खींच रहा था, उतने न्यूटन की फोर्स से मैंने ऊपर खींच लिया, तो मेरी वाटर ड्रॉपलेट कहां जाएगी, यानी जहां वहां की वहीं रहेगी। तो उसने कहा था बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़े उस ड्रॉप को वहीं रखने के लिए, तो दोनों की वेट बराबर होनी चाहिए। वेट ऑफ ड्रॉप इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वेट ऑफ ड्रॉप सब जानते हैं फॉर्मूला mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला q। ठीक है जी। अब इसने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी, तो फॉर्मूला बना mg अपॉन q। यस, मास दे रखा है 10⁻³ ग्रेविटी को मैंने 10 ले लिया, अप्रॉक्स में 9.8 की जगह 10 ले लिया। चार्ज इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो उस पर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 1.6 × 10⁻90। ओके, सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए वो लिख देना, मगर लिखने के बाद कभी भी न्यूमेरिकल्स को केवल मैग्नीट्यूड में नहीं छोड़ते, उसकी यूनिट भी लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जरूर लिखना, एक यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, तो ज्यादातर आप न्यूटन पर कूलम लिखना, जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा। क्वेश्चन बड़ा आसान था। इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितनी लगानी पड़े कि इसके बॉडी के वेट को बैलेंस कर दे, मतलब रोक के रखे। तो वेट ऑफ ड्रॉपलेट इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल, सॉल्व कर दिया, याद रहेगी बात। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इस ड्रॉपलेट पे चार्ज नेगेटिव था, इस ड्रॉपलेट पे चार्ज नेगेटिव था, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ होनी चाहिए, सोच के बताइए, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है नीचे वाली फोर्स ऊपर होनी चाहिए। अगर इस पे चार्ज नेगेटिव होगा, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर लग रही है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होगी, अपोजिट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होनी चाहिए इस केस में, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट भागता है फोर्स लगने से। और देख लीजिए, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी तो फोर्स ऊपर होगी नेगेटिव के लिए, अगर पॉजिटिव होता ना तो ये फोर्स ऊपर है तो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर होती। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज होगा वो अपोजिट भागेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है F=QE। ओके, तो बड़े ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, और क्वेश्चन मैं आपको फोटो भेज दूंगा, आप वहां से ट्राई करेंगे, और जो प्रॉब्लम आएगी फिर मैं उसकी प्रॉब्लम भी आपसे लूंगा। ओके, डायरेक्शन को समझना है, ठीक है। चलो, मैंने कहा ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज रखा था Q पॉजिटिव नेचर का, ठीक है, ये समझ में आ गया। जो पॉजिटिव नेचर की, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। इस बार मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस का, इलेक्ट्रिक फील्ड बता किधर होगी, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिपेल करेगी, है ना, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, हटा दें उसे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इस चार्ज की। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया प्लस, तो बता प्लस वाला कहां भागेगा, उधर भागेगा या इधर भागेगा, ई की तरफ, है ना, यानी इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगी। क्यों, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागेगा, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो पता कहां जाता है, तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना। इन दोनों में कैसी डायरेक्शन है, अपोजिट, इसमें और इसमें कैसी डायरेक्शन है बता, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और इस फोर्स में कैसी डायरेक्शन है, एरो दोनों बाहर की तरफ है, बाहर सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, सिर्फ ये याद रखना, ठीक है। बहुत आसान है, देख। अब मान ले तुमने कहा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ सर, आपने कहा सर मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। अब मुझे पता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है ना, यहीं तक तो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक स्पेस रीजन होता है,
अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए टेस्ट चार्ज लाओ। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है इसकी। आई बात समझ? यहां पर मान ले माइनस ले लिया तूने टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज, यहां पे टेस्ट चार्ज रख, टेस्ट चार्ज तो नेचर का था पॉजिटिव। अब बता डायरेक्शन किधर होगी, अट्रैक्शन रिपल्शन, यानी इधर की तरफ, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर की तरफ, अभी सब पढ़ाया जाएगा वैसे तुम्हें आगे। नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन इनवर्ट, अंदर की तरफ। पॉजिटिव, इसका नेचर पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी है, इट इज पॉजिटिव इन नेचर। आया समझ में? चलिए बेटा, तो मिलेंगे कल आपसे, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा अभी आपको। चलिए, तो आपको जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए, एक तो आप इसे ट्राई करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन की अभी आपको इमेज भेज दूंगा, उससे भी आप ट्राई करेंगे। और इसका जो लिंक है वीडियो का, वो आप YouTube पे भी जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल सेम आपको YouTube पे वीडियोस हमारी मिल जाएंगी। तो हमारे जो जितनी भी लेक्चर्स हम शूट कर रहे हैं, जितने भी लेक्चर ले रहे हैं, उस सब की वीडियो आपको YouTube पर अवेलेबल होंगी। थैंक यू।